हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्पाइनल कार्ड क्या है, ये बहुत ही शरीर का हमारा अहम रोल अदा करता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में ब्रेन होता है, उसी प्रकार से स्पाइनल कार्ड भी है। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का 90% कंट्रोलिंग पावर आपका ये ब्रेन के पास होता है। 90% कंट्रोलिंग पावर ब्रेन के पास होता है और 10% कंट्रोलिंग पावर आपका स्पाइनल कार्ड के पास होता है। तो आइए देखते हैं स्पाइनल कार्ड क्या होता है। दोस्तों, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, ये हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन से इस आकार में ये स्पाइनल कार्ड निकला होता है। और स्पाइनल कार्ड दोस्तों एक नसों का समूह होता है। इसमें बहुत सारी नसें होती हैं, इनका ये एक रस्सी के आकार का होता है। ये ब्रेन से निकली होती हैं और ब्रेन से जो भी सूचनाएं होती हैं, ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी को देता है, वो सारे सूचना किसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो स्पाइनल कार्ड के माध्यम से। क्योंकि इससे बहुत पतली पतली नसें होती हैं जो निकली होती हैं। स्पाइनल कार्ड से दोस्तों 31 जोड़े नसें निकली होती हैं। 31 जोड़े नसें निकली होती हैं जो हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों तक कनेक्टेड होती हैं। तथा ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं जो आकर हमें स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करते हैं। अब थोड़ा समझिएगा कि जो स्पाइनल कार्ड है ना, ये इसकी सुरक्षा करने के लिए बैकबोन लगा होता है। देखिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए मेरुदंड जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतले पतले बहुत सारे नसें होती हैं जिनकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकी सुरक्षा करने के लिए क्या होता है कि ये हड्डियों का समूह होता है, बैकबोन इस प्रकार के। ये बहुत सारी हड्डियाँ होती है। ये हमारे पीछे का जो मेडुला होता है, मेडुला से लेकर ये जहाँ पीछे हमारा ये होता है ना बैकबोन, नीचे तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैकबोन होता है। जिसके अंदर क्या होता है, ये जो स्पाइनल कार्ड रस्सी आकार का होता है उसके अंदर होता है। इसलिए अंदर होता है क्योंकि उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि ये अगर मान लो कहीं चोट लगता है या मान लीजिए किसी प्रकार का इसमें आघात आता है, तो उसको बाहरी चोट से बचाने के लिए आपका ये हड्डियां का समूह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरुदंड होता है। ये इसके लिए होता है। सपोज दैट करिए क्या, ये हम तो जानते ही हैं कि ये ब्रेन का जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको पहुंचाने वाला ये तंत्र है स्पाइनल कार्ड। सपोज दैट करिए कि अगर मान लो कोई चोट लगता है, अगर चोट लग जाता है, अगर कोई नसें डैमेज हो जाती हैं स्पाइनल कार्ड की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में वो अंग काम नहीं करता है। मान लीजिए कि ये हमारा स्पाइनल कार्ड कोई टूट जाता है उसकी नसें, तो हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि हमारा जो दिमाग की सूचना है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है, जिस अंग तक होता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, वो शरीर पूरे के पूरे बेकार हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस या लकवा मार दे या हवा मार दे। उस तरह की समस्या यहीं से होता है कि स्पाइनल कार्ड की नसें दबी हैं या टूट गई या फट गई, उस कंडीशन में ये समस्याएँ आती हैं। तो स्पाइनल कार्ड में क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड का प्रमुख कार्य और क्या होता है, इसको देख लीजिए। स्पाइनल कार्ड का प्रमुख कार्य ये भी होता है दोस्तों कि जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो ब्रेन तो 90% कंट्रोल करता ही है, इसका 10% भाग स्पाइनल कार्ड के पास है कंट्रोल करने का। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो दिमाग वहाँ पर हमारा काम करता है, और उस समय क्या होता है कि शरीर का और काम, टोटल काम, कुछ टाइम के लिए टोटल काम ये स्पाइनल कार्ड के पास आ जाता है। अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ब्रेन पूरे के पूरे उस बुक के ऊपर होता है, और मान लीजिए पीछे से कोई आकर हमारा दोस्त मान लीजिए से बुलाता है, तो अब हमारा क्या होता है, स्पाइनल कार्ड उस समय 31 जोड़ी नसों के साथ क्या होता है, पूरे सुरक्षा में होते हैं शरीर की, और एकाएक चौंक जाता है। तो एकाएक चौंकना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया। चौंकना हो गया या छींक आना, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो एकाएक होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। या नींद है, नींद में एकाएक चौंक जाना।
नींद में एकाएक चौंकना भी आपका इसी के पास है, यही काम है, अर्थात स्पाइनल कार्ड ही है जो इसको कंट्रोल करता है। या फिर पेशाब का आना, जिसे पेशाब का आना भी एक आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं आता। कहने का मतलब जिसके ऊपर आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, जो अपने आप होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोलिंग पावर आपका होता है स्पाइनल कार्ड के पास। तो स्पाइनल कार्ड दोस्तों हमारे शरीर का बहुत ही अहम योगदान करता है हमारे शरीर को संचालन करने में, जिस प्रकार से ब्रेन होता है। तो ये स्पाइनल कार्ड का ये प्रमुख कार्य है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछता रहता है स्पाइनल कार्ड का प्रमुख कार्य क्या है। स्पाइनल कार्ड प्रमुख कार्य ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन में आपको पता है कि ये काम आते हैं। और इससे भी एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो सुरक्षा प्रदान करता है स्पाइनल कार्ड को, वो कौन करता है। तो आप ये भी माइंड में रखिएगा कि मेरुदंड जिसको बोलते हैं, यह बैकबोन, ये इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया गया था। ये एक हड्डियों का समूह होता है। इसके बाद आप माइंड में ये रखिएगा इससे रिलेटेड कि स्पाइनल कार्ड से कितनी जोड़ी नसें निकली होती हैं। तो स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नसें निकलती हैं। कितनी? 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। तथा ये पूछता है कि ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकली होती हैं। तो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं। और इसके बाद ये है, हमें याद रखना है कि जो हमारे शरीर का कंट्रोलिंग पावर है, तो 90% कंट्रोलिंग पावर हमारे ब्रेन के पास है, तथा 10% कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? तो स्पाइनल कार्ड के पास है। इससे आपको इतनी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आप दोस्तों इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, तो मॉनिटर के पीछे आप लोग देखते हैं कई तारें आती है, सीपीयू से निकली होती हैं, या और भी सारे नेटवर्क कनेक्शन वाले जो इक्विपमेंट है, तो वहाँ से तारें निकलकर आके कंप्यूटर के पीछे जुड़ी होती है। सेम उसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है ना, उस ब्रेन से स्पाइनल कार्ड की बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं, जाकर जुड़ी होती हैं। और जो हमारा ब्रेन उनको सूचनाएं देता है, उनको जो आदेश देता है, और वो पूरे शरीर के अंग तक, एक एक अंग तक पहुंचाने का कार्य स्पाइनल कार्ड का होता है। तो ये स्पाइनल कार्ड से इतनी जानकारी है और कोई विशेष नहीं है। तो हम आशा करेंगे कि जो हमने आपको छोटी सी वीडियो में बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।